ही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व बल्लगना व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सदरे जलसा, मुफ़क्किर मिल्लत, मुहिब्बुल उलमा, आली जनाब अलहाज गनी मोहम्मद अनवर साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया और अंजुमन इस्लामिया के KGF के तमाम ज़िम्मेदारान और स्टेज पर जलवा फरमा बावकार उलमा व आइम्मा व मशाइखीन निज़ाम, आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर निहायत ही जोश व अक़ीदत और खुलूस व मोहब्बत के साथ ग़ैबदा पैगम्बर सरवरे आलम हादिये रहबर नूरे मुजस्सम ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्ब व सीना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में हदियाए दुरूद पाक की डाली निशावर करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया, हमें भीख मांगने को तेरा आसिता बताया। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, वो चमने जहां के ठाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अज़ीज़ानी मोहतरम, मुझे बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह कि KGF की सरजमीन पर इतने उस्साकाने रसूल जो अपनी नबी की मोहब्बत में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो आए हैं। अल्लाह ताला मीलाद के सदक़े में आपके घरों में खुशियां नसीब फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया इसलिए कि हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। मैं सैयद इकबाल परवान साहब नादी में स्टेज से तवज्जो के साथ कि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी की आलम उन्हें पसंद आया। हजरात मोहतरम, इंशाअल्लाह फिर मेरे बाद, इसलिए कि मुख्तसर सा वक्त है, 30 मिनट के अंदर मैं आपको अगर इस जुमले पर सिर्फ गुफ्तगू करूं लफ्ज़ नूर पर, तो एक लफ्ज़ पर कम से कम 10 घंटे तो चाहिए। नूरे मुस्तफ़ा का जिक्र किया जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, हबीब मैंने आपको भेजा, मैंने आपको भेजा और कैसा भेजा, ऐसा बेमिसाल बनाकर भेजा कि मेरे नबी के जैसा और कोई नहीं आया। और 1,24,000 अंबिया जितने आए
सब नबी की तशरीफ आवरी का खुतबा पढ़ रहे हैं और पुकार कर ये कहते हैं कि खलीलुल्लाह ने जिसके लिए हक से दुआएं की, ज़बीहुल्लाह ने वक्त दबा जिसकी इल्तिजाई की, जो बनकर रोशनी फिर दीदे याकूब में आया, और जिसे यूसुफ ने अपने हुस्न के नए रंग में पाया। हजरात, उस नबी के मीलाद का सदका देखो, अल्लाह अकबर। आज हम लोग जो आज नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मीलाद शरीफ में बैठे हैं, तो हमको यहां से आज एक पैगाम लेके जाना है। मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, आज लोग इश्क का बड़े दावा करते हैं। दावा करना आसान है मगर दलील देना बहुत मुश्किल है। अगर इश्क का मिजाज को समझना चाहते हो, आशिक रसूल का मिजाज देखिए। एक आशिक रसूल अगर अपने आका से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उनकी जिंदगी के हर पहलू को देख रहे हैं, उनके रहने सहने को देख रहे हैं, और जमाने को ये बता रहा है कि लोगों, तुम अगर नबी के मीलाद को समझ गए, मुस्तफ़ा जान रहमत जब तशरीफ नहीं लाए थे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तक मैंने अपने हबीब को नहीं भेजा था तुम खुली हुई गुमराही में थे, और मुस्तफ़ा आए तो खुली हुई गुमराही से निकाल कर सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। यही वजह है कि हम लोग मीलाद मुस्तफ़ा का जश्न जब मनाते हैं तो सरकार की मक्की ज़िंदगी को भी आप देखें और मदनी ज़िंदगी का भी मुताला करें। हजरात, ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की अज़मत व शान को जब बयान करना चाहा तो परवरदिगार फरमाता है कि ऐ लोगों, मैंने जब अपने हबीब को भेजा, क़द जाअकुम मिनल्लाह, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आग और पानी की मंजिलें तय कर रहे हैं, मगर हज़रत आदम अभी नबूवत का ऐलान नहीं किए, मगर मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यना व आदम बैनल माई व तीन। आदम में उस वक़्त भी नबी था जब हज़रत आदम आग और पानी की मंजिलें तय कर रहे हैं, तो मुस्तफ़ा आदम के आने से पहले भी नबी हैं और दुनिया में क़यामत तक मेरे आका नबी रहेंगे। तो पता ये चला कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को आदम से पहले नबूवत का तज़किरा फरमाया हबीब, अब जरा देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब मुस्तफ़ा उस वक़्त नबी हैं, कुन्तु नबिय्यना व आदम बैनल माई व तीन। हदीस कुदसी का आप मुताला करें तो दोस्तों, जब हमारा आप ये देखते हैं कि हर अंबियाई किराम, हर नबी व रसूल ने नबी की तशरीफ आवरी का खुतबा पढ़ा, और इसी तशरीफ आवरी के खुतबा को हम मीलाद कहते हैं। नबी के आने का नाम मीलाद कहा जा रहा, बचपना दिखाया जा रहा है कि तुम नबी के बचपना को देखने के बाद, ताकि तुमको 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, और हर नबी ने यही पैगाम दिया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। हर नबी अल्लाह की उलूहियत का ऐलान कर रहे हैं, मगर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे आखिर में सबसे पहले पैदा किया और भेजे सबसे आखिर। ये जितने आए, हर नबी जो है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का खुतबा पढ़ते रहे। और जब आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हो तो हजरात, हमें उस मंजर को याद करना है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलामों, मुस्तफ़ा जान रहमत से अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो सरकार के अखलाक करीमा को देखें। मेरे आका ने किस तरह से अपने उम्मत को ये पैगाम दी कि जिस दौर और जिस जमाने में इंसानियत सिसक रही है, मगर मेरे आका ने ऐसे दौर में भी जब अपने असमतों को दुनिया के सामने मनवाना चाहा, ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं, और कितने दिन तक 40 साल तक उन्हीं लोगों के बीच में रहे, और सबसे पहले अपने आप को मनवाया, और उन्हीं से कहलवा रहा है कि बताओ कि आपने मेरी 40 साल जिंदगी देखा है।
मेरा बचपना आपने देखा है, मेरी जवानी आपने देखी है, मगर बताओ क्या मुझे कभी आपने झूठ बोलते हुए देखा? तो अपने सबने पुकार कर कहा कि आप तो सादिकुल अमीन है, आपसे जैसा कोई सच्चा हमने देखा नहीं है। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब फिर मेरे आका ने सारी बातों को बताते रहे, कौन थे वो लोग? सामने चचा है, अबू लहब है, उतबा इब्ने शैबा है, उमैया इब्ने खल्फ है, ये लोगों के दरमियान अबू जहल। आका ने फरमाया, बताओ तुमने मेरा बचपना देखा, जवानी देखी, अपने आप को मनवा रहे हैं। उसके बाद फिर ये कहा कि बताओ अगर मैं इस बात का ऐलान करूं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर ये कलमा पढ़ लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। दोस्तों, उस वक्त तक किसी ने इख्तिलाफ न किया, मगर जब ऐलान कलिमतुल हक करना था, मेरे आका ने सबको ऐसा पैगाम दिया, अपने तो अपने, गैरों को भी करीब करते रहे। कहा मेरे इखलाक को देखो, कैसे बयान किया, अल्लाह अकबर। किस अंदाज से आप देख रहे हैं कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के इखलाक करीमा का मुताला करें तो दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका की बारगाह में लोग न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मुस्तफ़ा उनके लिए दुआएं दे रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत उनको ये पैगाम देते हैं कि लोगों देखो कि आज जो तुम मुझे देख रहे हो, मेरे अखलाक करीमा को देखो, और अपने आते लोग का पत्थरें बरसा रहे हैं, रास्ते में कचरे डाल रहे हैं, मगर मुस्तफ़ा का अखलाक देखो क्या उनके घर में इयादत के लिए पहुंचते हैं। देखने वालों ने देखा, वाक़या आपने बारहा सुना होगा, मगर मेरे आका के अखलाक को देखकर गैर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम अपने अखलाक करीमा के ज़रिए से, और आज हम उम्मत मुस्लिमा को जो ज़रूरत है, मीलाद का जलसा करने का मकसद ये है कि हम नबी की सीरत को, नबी के अखलाक करीमा को अपनी ज़िंदगी के अंदर समो दें। हज़रात, जब आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन तमाम अखलाक करीमा को जब आप देखते हैं तो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखें, मुस्तफ़ा का बचपना भी देखें, जवानी भी देखें, मक्का और मदीने की जिंदगी को भी देखें, और दुनिया को पैगाम देखें। लोगों, आज ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अगर इस्लाम के करीब लोगों को करना चाहते हो तो इस्लाम ये पैगाम देता है कि इस्लाम किसी ज़ब्र के ज़रिए से नहीं, बल्कि अखलाक मुस्तफ़ा के ज़रिए से, अखलाक करीमा के ज़रिए से पूरी दुनिया में इस्लाम आबो ताब को साथ अपनी शान और शौक़ के साथ फल रहा है, फूल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हबीब, मैंने आपको नूर बनाकर भेजा, और लिबासे बशरी इसलिए उड़ा दिया कि ताकि आप और हम उससे हिदायत हासिल कर सकें। इसलिए इस सरापा नूर नारा नूर बनाकर इस बात से वाज़ेह फरमा दिया। और जब आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि हबीब, मैंने आपको भेजा और सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा, बशीरो नज़ीर बनाकर भेजा, ताहा व यासीन बनाकर भेजा, मुज़म्मिलो मुद्दस्सिर बनाकर भेजा। और ऐ लोगों, जब मेरे आका की ज़िंदगी को आप देख रहे हैं तो परवरदिगार फरमाता ही कि अगर अपने ईमान के अंदर हलावत पैदा करना चाहते हो, ईमान में पुख्तगी पैदा करना चाहते हो, तो मेरे महबूब से तुम सच्ची मोहब्बत करो। तो हजरात, यही वजह है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत जो है जाने ईमान भी है और जाने जहां भी है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, और इस हदीस के रावी हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु है कि अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना हब्बा अलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासी अजमईन, मुत्तफ़िक़ुन अलैह। इस हदीस को इमाम बुखारी ने भी और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत की है।
और हमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि लोगों, तुम अगर अपने आप को सच्चे आशिक रसूल बन गए, मीलाद के जलसे से आप ये पैगाम लेकर के जाएं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू से आप अपनी जिंदगी के अंदर देखें कि आज जो हमको ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक करीमा को दुनिया के सामने पेश करें और दुनिया को बताया जाए कि लोगों, मीलाद करने का मकसद यही है। मुस्तफ़ा जान रहमत के इखलाक को हम दुनिया के सामने इसलिए पेश कर रहे हैं ताकि लोग ये देखें कि हमारे नबी को अल्लाह ने कैसा रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा है, ताहा व यासीन बनाकर भेजा है। और मेरे आका के करीब जो लोग आते चले गए, मुस्तफ़ा जान रहमत से कुर्बत अख्तियार करते चले गए और नबी के चेहरे अनवर को देखते हैं और ईमान की दौलत से माला माल हो जाते हैं। तो हजरात, ऐसे माहौल में आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम लोग जब इश्क का दावा करते हैं तो ज़रा उस आशिक रसूल को देखो कि जिसने मक्के की सरजमीन पर इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत खुबाब की ज़िंदगी पढ़िए। आज हम लोग क्या समझते हैं कि ईमान मिल गया, इतनी आसानी से ईमान की दौलत नहीं मिला। आज हम अपने आप को मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमने अपना नाम मोहम्मद और इब्राहिम रख लिया, मगर ज़रा उस सहाबा की ज़िंदगी को देखिए कि कितना सताया गया, कितना जुल्म किए गए, हर तरह से तकालीफ का सामना करना पड़ा, मगर कभी उन्होंने इस्लाम के दामन को न छोड़ा। आज हम इन्हीं तारीख की औराक का मुताला करें, साहबा की ज़िंदगी को देखें तो पता लगेगा कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना तो आसान है, मगर मुसलमान बन के रहना ये बड़ा मुश्किल है। हजरात, इसलिए कि जब आप रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना होता है, और जिस दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ व कीना हो, अगर आपके दिल में कोई निफाक हो तो आप कितनी भी दुआएं मांगे, आप हजरत मूसा कलीम का ज़माना आपकी निगाहों के सामने होना चाहिए। आज हम हमेशा कहते हैं हजरत मौलाना कलीमुल्लाह साहब बाकवी मस्जिदों में आइम्मा किराम दुआएं मांगते, अल्लाह फरमाता है ऐ बंदो तुम दुआ मांगो, मगर हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है? आज मीलाद के जलसे से मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, कह सालिया लोग परेशान है, हजरत मूसा के पास पहुंचा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर दुआ कर दीजिए, हम लोग बड़े परेशान हैं। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। फिर हजरत मूसा ने कहा मौला आखिर मामला क्या है? तो फरमाया ऐ मूसा, तुम्हारी महफिल में एक ऐसा शख्स है जो एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ व कीना रखता है, उसकी वजह से मैं तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने चाहने वालों से कहा कौन है वो शख्स? वो मारे खौफ के डरने लगा और दिल ही दिल में कहने लगा मौला मैं आज सच्ची तौबा करता हूं, मैं कभी किसी के बारे में बुग़्ज़ व कीना नहीं रखूंगा। उसके बाद फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, जब दुआ मांगते हैं दुआ कबूल हो जाती है, आसमान से बारान रहमत का नुज़ूल होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला मामला क्या था, अब तो वो बंदा कौन है? तो हजरत मूसा से रब ने फरमाया मूसा वो बंदा ने अभी मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लिया है, उनका तौबा करना था, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल किया और बारान रहमत का नुज़ूल फरमाया है। तो हजरत मूसा ने कहा मौला आखिर वो बंदा कौन है मुझे बता दे। तो रब ने कहा मूसा जब उन्होंने तौबा नहीं किया था, तो जब उस वक्त मैं तुझे नहीं बताया, अभी तो वो तौबा कर लिया है, तो भला मैं उसको उसके ऐब को कैसे जाहिर करूं? वो खुदा अपने बंदों के साथ कैसा पोशीदा फरमा रहा है। तो दोस्तों अंदाजा मालूम ये हुआ, आज जैसा आप देख रहे हैं आपके इस KGF की सरजमीन पर जिस मोहब्बत के साथ भाईचारगी के साथ आप मुस्तफ़ा जान रहमत का मीलाद मनाते हैं,
ये आपकी खुशनसीबी है। और वो लोग बड़े कम नसीब हैं कि जो ऐसी महफिलों के अंदर कोई दरार पैदा करना चाहता है, कौम में ना इत्तेफाकी पैदा करना चाहते हैं। आज यकीनन जो आप देख रहे हैं कि हमारे ये आरिफ अनवर साहब, जिनके बारे में मैंने सुना तो बड़ी खुशी हुई। मैं 30 साल से बेंगलोर शहर में हूँ और जब इनसे मुलाकात हुई और यहाँ KGF में बहुत बार आना भी हुआ मुझे, मगर हजरात आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोग मिलकर अपनी नबी का मीलाद मना रहे हैं। और ये पैगाम इसलिए दिया जा रहा है, चाहे KGF हो, भंगारपेट हो, कोलार हो, हर तरफ से लोग आए होंगे और आप उलमा को इसलिए सुनने के लिए आते हैं कि हम नबी की जिंदगी के कोई औराक मुताला करें, नबी की सुन्नतों से अपनी जिंदगी को सजा लें। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ हबीब, हमने आपको सरापा नूर बनाकर भेजा और रोशन किताब लेकर के आए। उनसे मुराद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि नूर से मुराद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और किताब से मुराद कुरान मजीद और फुरकान हमीद है। तो हजरात, हमें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस फरमान पे अमल करनी चाहिए। आज हमारे अंदर जो दिन ब दिन एक दूसरे भाई से दूसरा भाई दूर हो रहे हैं, भाईचारगी मोहब्बत जो हमारे दिलों से निकल रही है, तो ये पैगाम हमको कहाँ से मिलेगा? ऐसे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों में आओगे, उलमा से सुनोगे, आका का फरमान अपने दिलों में रखोगे, तो यकीनन आपके और हमारे लिए जो है ऐसा सुनहरी मौका। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में कि जब लोग सुन्नतों से दूरी अख्तियार कर ले और कोई मुसलमान अगर एक सुन्नत पे अमल पैरा हो जाए, अगर आप कोशिश करें एक सुन्नत पे अमल कर लें, तो आका फरमाते हैं कि एक सुन्नत पे अमल करने वालों के नाम पर 100 शहीदों का सवाब लिखा जाता है। 100 शहीदों का सवाब। अब मुख्तसर सी बात, आप अपने एक गिलास पानी अगर आप लेते हो तो आप अगर चाहें तवज्जो फरमाएं तो एक गिलास पानी पीने में कम से कम आप 3 सुन्नतों पे अमल कर सकते हो। और 3 सुन्नतों पे अमल करना गोया 300 शहीदों का सवाब पाने के मुतारादी बन सकते हो। तो हजरात मोहतरम, ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में आज हमें ज़रूरत है कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो सरकार के सीरत पाक को और मेरे आका के फरमान को अपनी ज़िंदगी के अंदर नमूना अमल बना लो, ताकि तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कई लोगों, मेरे महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना अमल है। और हम मीलाद के जलसों से ही पैगाम, आज लोग बड़ी अकीदत और मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर ज़बान से सिर्फ दावा नहीं बल्कि आपको अमली ज़िंदगी में भी इसका सबूत देना पड़ेगा। मेरे आका ने फरमाया, लोग रात रात भर नात खानी की महफिल में पूरी रात जागते हैं, वाह कर लेते हैं, मगर उनसे अगर फजर की नमाज छूट गई, नमाज का इत्मीम न कर सका, तो पूरी रात भर बैठना बेकार है। आका फरमाते हैं, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, ऐ मेरे उम्मती, नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है, और तुम अगर अपने मेरे आंखों में ठंडक पहुंचाना चाहते हो और बुराइयों से बचना चाहते हो, तो तुम अगर नमाज का इत्मीम कर लो। और याद रखिए कि आज अगर ऐसे माहौल में हम जहां नियाज का इत्मीम करते, मैं ये नहीं कहता कि न करो, जरूर करो, मगर उससे पहले नमाज का इत्मीम करो, इसकी पाबंदी करो। और इसलिए कि आप पर जो अपनी मोहब्बत का दावा आप कर रहे हैं, जितने असलाफी किराम की जिंदगी को आप पढ़ें और उनको देखें, तो आपको पता चलेगा कि लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर ऐसा अमल पैरा हुए कि वक्त आया है तो नबी की सुन्नतों से कभी मुंह ना मोड़ा, अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते रहे। तो बिरादरान इस्लाम, मैं KGF के तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम कायदीन से मैं आप हजरात को दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद एक तकरीर आपको और सुननी है और फिर आपके लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम, उसके लिए भी आप यकीनन
आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा देर प्रोग्राम न चले, मगर कुछ रूहानी ग़िज़ा जो उलमाए किराम से आपको दी जाती है, आपकी जिस्मानी ग़िज़ा का भी इंतज़ाम है। तो हजरात में चलते हुए आप हजरात से कहूँगा कि आप ये कोशिश करें कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मज़ा वो ना से दवा उठाए क्यों। और ऐसे माहौल में हमें और आपको ज़रूरी है कि गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, तुम्हें जगह जगह के थक गए हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी दुआ है, मौलाए कदीर इस मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारे जितने भाई हाजिर है इस महफिल पाक में, मौला सब की हाज़िरी को कबूल फरमा और सब के नेक और जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। और मौला अंजुमन इस्लामिया KGF के जितने ज़िम्मेदारान हैं और खुसूसन सदर जलसा और जो मेहनत मुशक्क़तें की है, अल्लाह उन सब को दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।